तरसते रहते हैं कि हमारे यहाँ चरण पड़ जाएं, चरण पड़ जाएं, चरण पड़ जाएं। चरण पड़ने के योग जल्दी नहीं बनते। और पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ, कैसा विकलांग आयु को जी रहा है, ना बैठते बन रहा, ना उठते बन रहा, चलना फिरना तो है ही नहीं, ऐसा पड़ा हुआ है विकलांग। स्थिति देखो तो ऐसा लगता है जैसे अस्पताल में पड़ा हो, टूटी झोपड़ी में पड़ा हुआ है, टूटी झोपड़ी में पड़ा हुआ है। कौन देख रेख करता होगा, कौन सेवा करता होगा, कौन खिलाता पिलाता होगा। और बिहार करते करते जब जानकारी मिली, ऐसा ऐसा अनाथ, ऐसा ऐसा परेशान, मानव पर्याय को पाने के बाद भी हीन पुण्य ऐसा जीव कोई आया है, गुरुवर कहाँ उसको आप जैसी मुद्रा के दर्शन मिलेंगे। थोड़ा ही सा तो यहीं से तो निकलना पड़ेगा, थोड़ा ही सा तो जाना पड़ेगा। और गुरुवर के मन में करुणा का भाव आ गया, करुणा का भाव आ गया। कितनी करुणा से आशीर्वाद दिया, कितने प्रेम से संबोधन दिया। यही आचार्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व है। सोने चांदी के थाल ले लेकर के भर भर करके खड़े हो जाओ तो को नजर भी ना पड़े। बड़े बड़े समारोहों को कहो हाँ चलो चलो देखो तुम अपना जानो, बड़े बड़े अवसरों को भी टाल दें, समय भी दे देते हैं और कभी टाल भी देते हैं। लेकिन ऐसे प्रसंगों के बारे में मैंने सुना है, देखा है, संग में रह करके साक्षात देखा है कि जहां कोई परेशानी कष्ट की बात आती है, कोई गरीब दीन दुखी व्यक्ति आ जाता है, जैन जैनेतर कोई भी आ जाता है, और यदि आचार्य श्री के ख्याल में बात आ गई तो उनकी कृपा, उनकी करुणा मिलती ही है। भाग्यवान होते हैं वो लोग, इस मायने में तो भाग्यवान होंगे, भले अभागी अवस्था में जन्म लिया है, भले हीन पुण्य के साथ आए, लेकिन इतना पुण्य का योग रहा कि गुरुवर की नजर उन पर पड़ गई। ऐसे आचार्य श्री विहार करते करते जब जहां जो भी स्थितियां बनती हैं उनके अनुसार समाज को लाभ देते हैं, पात्र को देखते हैं और करुणा, कृपा और अहिंसा का संस्कार देते हैं। समय आज आपका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम दे रहा हूं। और इसका विशेष संदर्भ जो जुड़ने वाला है आज भूमिका के रूप में आपको समझ में आ गया है। महावीर भगवान की देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बिहार के काल में समय और मौसम के अनुसार आचार्य संघों के लिए निर्णय करना पड़ते हैं। आचार्य परमेष्ठी अकेले ही नहीं होते हैं, उनके साथ शिष्य समुदाय के रूप में उनका संग भी होता है। और जिस समय आचार्य महाराज संघ को लेकर के विहार करते हैं तो उन तमाम परिस्थितियों पर विचार करते हैं कि केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण संघ को भी अनुकूलता रहे।
अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी से जब विहार करने की स्थिति बन रही थी तो उस समय असमंजस की स्थिति थी कि यदि मुगावली की ओर विहार करना है तो बीच में बेतवा नदी है, पीछे वापस जाकर के ललितपुर होकर के यदि मुगावली जाए तो 100-125 किलोमीटर का फेरा ज़्यादा हो रहा है, और पुनः मुगावली से यदि सागर की ओर जाना है तो वही रास्ता पड़ेगा नदी वाला। या दूसरे रास्तों से निकलेंगे, फिर मुगावली छोड़ दिया जाए तो अभी तक तो छूटा हुआ ही है। इतने समय के प्रवास और बिहारों में उस इलाके में मुगावली ग्राम छूटा हुआ था। समाज का बहुत बड़ा समर्पण भाव, त्यागी वृत्ति भी बहुत, मुनि महाराज आरिकाएं भी मुगावली की बहुत थीं। तो सभी का भाव होता है कि हमारे नगर से मुनि महाराज दीक्षित हैं, आरिकाएं हैं, बहनें हैं, हमेशा संग में 2-2, 4-4 महीने समाज बंधुओं के चौके लगते रहते हैं। तो एक बार आचर्षी का आगमन हो, ऐसी भावना तो समाज रखती है। जैन तो क्या, जैनेतर समाज भी भावना रखती है। आचर्षी ने पूर्वा पर सारी बातों पर विचार किया। जानकारी जो भी मिली उसके अनुसार आचार्य श्री को ये ज्ञात हुआ कि शॉर्ट रास्ता तो यही है, पर नदी को ही पार करना पड़ेगा। सामान्य पानी हो तो व्यवस्था है ही, बिना सोचे विचारे भी नदी पार कर सकते हैं। पर जिस नदी में बहुत पानी भरा हो, गहरा हो, तो वहां तो संभव नहीं। कार्यकर्ताओं ने कहा, गुरुदेव कोई चिंता की बात नहीं, प्रबंध है, और जिसका प्रबंध है हम उसी को आपके चरणों में ले आते हैं। उसे भी समाचार मिला कि संभवतया ये रास्ता सुनिश्चित हो सकता है। तो जैन तो क्या, जैनेतर बंधु भी आचार्य श्री के नाम से परिचित भी हैं, प्रभावित भी हैं। तो उसे तो ऐसा लगा कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे स्वयं समाचार कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जा रहा है, अरे इससे बड़ा सौभाग्य और अपना क्या होगा। भागा भागा, दौड़ा दौड़ा, पीछे लगा, गुरुदेव ये सब यहीं से रास्ता है और ये सब अपना ही है, आप हमारे रास्ते से निकले, विहार करें। ऐसे संभव नहीं है। नहीं आचार्य श्री आप आशीर्वाद दें। तब ऐसा लगता है कि आचार्य श्री ने पूर्वा पर यह विचार तो किया ही होगा। जानकारी तो मिल ही जाती है कि नदी तो नदी है, पर नदी में बांध बनने से मत्स्य उद्योग का बहुत बड़ा ठेका हर वर्ष होता है, और ये इतना बड़ा, इतने बड़े रूप में ये हिंसा का काम होता है, ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब बंद कराने के लिए जिससे बंद करवाना है उसके अंदर उतना भाव जगे भी तो, उतनी उसकी निष्ठा आए भी तो। इतना बड़ा ठेका टेंडर लेकर के रखा है, वो धंधे पानी के हिसाब से उसने पैसा लगाया है, तो निकालेगा कि नहीं निकालेगा वो। अपन क्या सोचते हैं, हाँ छोड़ देना चाहिए उसको,
ठीक है, छोड़ तो देना चाहिए। अरे वो तो अजैन है तो श्रद्धा में आकर के कुछ भी करने को तैयार होगा। अरे अपने धंधे पानी में तो जैनी भी हो तो 10 बार सोचता है। अरे भाई कहा तो है महाराज जी ने, अब लेकिन अब देखेंगे बाद में, अभी 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 तो महाराज जी, हाँ हाँ महाराज जी देख लेंगे देख लेंगे। जैनी आदमी जो कुल परंपरा से अहिंसा की बातें जानता है, यदि उसकी आजीविका में कोई हिंसा के साधन जुड़ जाएं तो उसे छोड़ने में 10 बार सोचता है, जैसे उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा प्रबंध ही ना हो। अरे भाई जैन कुल में जन्म लिया है, तेरा पुण्य है, कुछ ना कुछ पुण्य लेकर के तो आया है। आजीविका के ढेर सारे उपाय हैं, ढेर सारे साधन हैं, उन पर विश्वास रख, उनमें हाथ डाल, तेरा पुण्य होगा, पुरुषार्थ होगा तो वहां भी सफलता मिलेगी। तू ऐसा सोच करके क्यों बैठा कि इसी धंधे से बहुत ज़्यादा आमदनी होगी, या इस धंधे को अलग कर देंगे तो पता नहीं फिर आजीविका चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसा विचार करके अपने भावों को कमजोर क्यों करता है। और चलो जब तक किसी ने नहीं समझाया नहीं समझाया, अब जब गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं, मुनि महाराज प्रेरणा दे रहे हैं, जैनी के कुल के योग क्या धंधे पानी होना चाहिए, कहीं कदाचित किसी के साथ कुछ जुड़ भी गया है और अब समय आ गया है, समझ आ रही है, तो छोड़ने में हिम्मत कर। तो अच्छे अच्छे जैनी आदमी भी पीछे हटने लगते हैं। जिसकी आजीविका कमजोर हो, आय के साधन ज्यादा ना हो, छोटा परिवार है, कमजोर परिवार है, उतना आर्थिक प्रबंध नहीं है कि कोई बड़े धंधे को करे, और छोटा मोटा कोई कच्ची गृहस्थी वाला परिवार लगा हो, तो फिर भी क्षम्य भाव से देखा जाए कि भाई चलो छोटी गृहस्थी है, कमजोर आदमी है, जब अनुकूलता होगी छोड़ देगा। अच्छे अच्छे सक्षम व्यक्ति भी एक तरफ सोने चांदी का धंधा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जूते चप्पल भी रखे बेच रहे हैं। अब सोने चांदी और जूते चप्पल में क्या तुलना। तेरे पुण्य के उदय से धंधा पानी अच्छा चल रहा, सोने चांदी का धंधा कर रहा, और उसी धंधे के साथ में तू जूते चप्पल का भी धंधा कर रहा, तो मतलब क्या है। फिर आदमी तर्क भी दे, नहीं नहीं वो चमड़े वाले थोड़ी रखते हम। अरे चमड़े वाले नहीं रखते तो इसका मतलब क्या है। नहीं, तो जैनी आदमी को जिसको कुल परंपरा से भी इन सब चीजों का संस्कार मिला है, वह भी इन सब चीजों को करने में छोड़ने पर 10 बार सोचता है। अजैन आदमी यदि एक बार गुरु से, मुनि से, उनके तप से प्रभावित हो जाए तो उसको सोचने में देरी नहीं लगती, क्योंकि उसको कभी कभार ऐसा अवसर मिलता है, और तुम्हें तो रोज रोज मिल रहा है, हर साल मिल रहा है, गिनती नहीं है कितनी बार मिल चुका। अब वो तो महाराज जियों का तो वो काम ही है, महाराज जी तो ऐसे उपदेश ही देते हैं, अपन अपना देख लेंगे। इसीलिए जैनी ऐसे कार्यों को करके अपने पुण्य को कमजोर कर रहा है। कहां आपने भील की कहानी सुनी, कहां आपने धीवर की कहानी सुनी, कहां आपने चांडाल की कहानी सुनी। एक चांडाल आदमी कैसा मन में पश्चाताप कर रहा कि महाराज का उपदेश सुनकर के भाव तो पूरा हो रहा है कि हिंसा को पूर्ण रूप से छोड़ दें, लेकिन अब राजाज्ञा में बंधा हूँ, परिवार उसी से चलता है, और कोई दूसरा प्रबंध होता तो आज ही इसे बंद कर देते, मजबूरी में, चलो ज़्यादा नहीं तो चतुर्दशी को तो नहीं करेंगे। धीवर मछली पकड़ने वाला रोज का आदमी सोच रहा है कि और कोई दूसरा उपाय होता तो आज ही इसको हम बंद कर देते। पुरुरवा भील, और साधन तो कुछ नहीं है, लेकिन मुनि महाराज ने यदि प्रेरणा दे दी है तो जो भी होगा देखेंगे,
पर मद्य मधु मांस का तो त्याग ही कर देंगे, हिंसा का काम बंद ही कर देंगे। कौन? जो कुलश्रेष्ठ नहीं है, जिन्हें हम निंद दृष्टि से देखते हैं। धर्म और धर्मात्मा बनने का, धर्म करने का उनका उतना सौभाग्य कहाँ है। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना में आया है कि जन्म किसी का कर्म योग से भले ही कहीं हो गया हो, लेकिन यदि उसका कोई पुण्य काम कर जाए, भवितव्य भाव जाग जाए, तो उस पर्याय में भी वह अपने कल्याण के मार्ग को किसी न किसी रूप में प्रशस्त कर ही सकता है। बहुत बड़ा मोक्ष मार्ग उसे ना भी मिले तो प्रारंभिक मोक्ष मार्ग तो उसे मिल ही सकता है। वह अपने घर में रह कर के अपनी उस अवस्था में किन्हीं न किन्हीं तरह के नियम व्रतों का पालन कर ही सकता है। और चांडाल ने अहिंसा के व्रत को स्वीकार किया, अभक्ष्य अशुद्ध वस्तुएं छोड़ करके शाकाहार जैसे महान अहिंसा के व्रत को पुरुरवा भील ने स्वीकार कर लिया। मृगसेन धीवर ने बहुत बड़ा त्याग ना भी किया हो, पर पहली मछली को तो मैं अभयदान दे के ही रहूंगा, इतना बड़ा संकल्प तो उसने ले ही लिया। जैनियों को तो कई बार ऐसा भाव आ जाता कि इस कुल में हमने जन्म ले लिया है तो अब मोक्ष पाने की तो हमारी कॉपीराइट हो गई, मोक्ष तो हम जाएंगे ही जाएंगे। किसने कह दिया कि जैन कुल में जन्म हो गया तो मोक्ष चले ही जाओगे? किसने कह दिया? नहीं नहीं महाराज, पक्के में जाएंगे। अरे जन्म लेने मात्र से नहीं जाओगे, जन्म लेने के साथ कुछ करोगे तो जाओगे। करने की सुविधाएं तुम्हें कुलाचार के रूप में ज्यादा मिली हैं, ये बात अलग है। दूसरी जगह करने के रूप में, कुलाचार के रूप में उतनी सुविधाएं नहीं उनको मिल पाई, ये बात भी सही है। लेकिन सुविधाएं मिल गई तो उसका उपयोग तुम कर ही लोगे, ये पक्का है क्या?